तो उसके साथ में यहाँ पर उसको समझ में आ गया था कि वास्तव में सामने वाला बंदा ना अपने एबिलिटी के साथ में लड़ रहा था। अगर वो यहाँ पर बार बार ऐसे करते रहे तो ये तो हमेशा जिंदगी भर ऐसे चलते रहने वाला था। चलो छोड़ो, अभी हमारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। एक काम करते हैं कि सीनियर अमृता पहले से बाहर चली गई है, हमें उनसे जाकर यहाँ पर मिलना चाहिए। तो उसके साथ में जिनेद अपना शरीर आता है, लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो कुछ कर पाता, शक अगले पल उसके गर्दन के ऊपर जोरदार दर्द होता है और अगले पल यहाँ पर जो उसका सर था वो उसके पैरों की उंगली को देख रहा होता है। लेकिन जिससे पहले कि वो यहाँ पर बाहर गायब होता पाता, उससे पहले ही यहाँ पर जो जिनेद था उसका सर भी यहाँ पर नीचे जाकर गिर जाता है। ये क्या था? केवल एक ही तलवार क्योंकि साथ में हमें मार दिया गया। ये हमारे साथ में कोई खेल खेला हो रहा है क्या? आखिरकार ये चल क्या रहा है? उसके साथ में दोनों पागल हो गए थे क्योंकि वास्तव में इस बार तो केवल नॉर्मल से तलवार क्यों का वार था और उसके बाद में उनके सर को इस तरह से काट दिया गया था। ये चल क्या रहा था? असंभव, असंभव। जब वो दोनों है ना पूरी तरह से बाहर निकल रहे थे ना, तो उसी जगह पर यहाँ पर वो सोच रहे थे हमने यहाँ पर किया क्या था। चलो ठीक है, पहली बार में तो हम लोग यहाँ पर हार गए, लेकिन दूसरी बार तो हमने यहाँ पर कोई चैलेंज नहीं किया। हम तो बिल्कुल निर्दोष थे, निर्दोष बच्चों की तरह। आखिरकार हम मासूमों को यहाँ पर क्यों मारा गया? हम मासूमों की यहाँ पर हत्या करी गई। नहीं, हमें यहाँ पर नहीं करना। आखिरकार ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। आखिरकार वो दोनों अब पूरी तरह से रोने लगे थे। जुनेद तो यहाँ पर पहले से 10 साल के अंदर अपने आप को फर्स्ट रैंक के ऊपर बिठाकर रखा हुआ था, लेकिन वास्तव में वो सदमे के अंदर था जब वो देखता है कि यहाँ पर उनको एक ही ब्लॉक के अंदर बाहर निकाल दिया गया था। क्या इज्जत रह गई थी बेचारे की। आखिरकार अगर किसी को पता चलता कि यहाँ पर केवल एक बार नहीं दो बार उसके सर कटे थे तो क्या ही होता। उसके साथ में दोनों ने अपनी आंखें खोली। जब वह अपनी आंखें खोलते हैं तो उसके साथ में अमृता को देखते हैं जो कमर के ऊपर हाथ रखकर खड़ी हुई थी, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। लेकिन उसके साथ में जुनैद अपने आसपास में देखता है तो वो पाता है कि उसका जो कमरा था ना, उसकी हालत पूरी तरह से खंडर में तकदीर हो गई थी। वहाँ पर जो कुर्सियां पड़ी हुई थी, जो सामान पड़ा हुआ था, वह सभी तबाह हो गया था। हे भगवान, क्या यहाँ पर भूकंप आया था? अचानक से यहाँ पर जुनैद की आंखें फटी की फटी जाती है और जुनैद भी जुनैद को देख रहा था, लेकिन बस उसने एक तसल्ली की बात ली कि उसने यहाँ पर कोई भी महंगी चीज नहीं रखी थी। अगर कोई भी महंगी चीज उसने यहाँ पर रखी होती तो उसके बाद में तो बेचारा का क्या ही हाल होता। बेचारा तो यहाँ पर पता नहीं कौन सा भिखारी का भिखारा बन जाता। आखिरकार बेचारा कहीं का। वहीं दूसरी तरफ सीनियर अनीता, क्या हुआ? क्या आपको गुस्सा आ रहा है? आपको यहाँ पर शांत रहना चाहिए। तो उसके साथ में वो कहती है, क्या गुस्सा? और कौन सा शांत रहने की बात कर रहे हो? मुझे तो कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जल्द ही वो एक तरफ देखती है जहाँ पर करुण, सोनिया और जो बाकी स्टूडेंट बैठे हुए थे ना, धड़ाम धड़ूम ध्रीम धड़ाम धड़ूम ये सी आवाजें सुनाई देना शुरू हो गई थी। और थोड़ी देर बाद में देखते हैं तो पाते हैं कि वो सभी की हालत इस तरह से खराब हो गई थी जैसे कि अभी उनके ऊपर कोई आइटम बम आकर गिरा हो, क्योंकि इस समय यहाँ पर उनके मुंह सूजे हुए थे, उनका फिगर पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। आखिरकार उन सभी की हालत अभी उसने की थी। हाँ चलो, अब थोड़ा सा मेरे को बेहतर महसूस हो रहा है। अमृता जब उन सभी की हालत खराब कर देती है ना, तो उसके बाद में अपने हाथ साफ करने लगती है। उसके बाद में कहती है, चलो ठीक है, वह सब कुछ हटाओ। इसके बाद में तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर जो मैंने तुम्हें वह पिक्चर दी थी ना, तुम्हें उसको ढूंढना है और जल्द से जल्द वो मेरे को मिल जाना चाहिए। और यहाँ पर तुम्हें मैं पहले बता देती हूँ कि अगर किसी को भी ये पता चल गया कि सीनियर अमृता यहाँ पर आई थी और किसी ने यहाँ पर इस बात को बाहर निकालने की बात भी करी, तो उसके बाद में मेरे से बुरा कोई नहीं होने वाला। मैं यहाँ पर उसके गोटे तोड़ दूंगी, उसकी आंखें फोड़ दूंगी, उसके साथ में अंडे तोड़ दूंगी, तुम सोच लेना। तो उसके साथ में यहाँ पर सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। सभी अपने गोटों को छुपा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो जुनैद और जिनेद था ना, उन्होंने भी अपने गोटों को छुपाया हुआ था। उसके साथ में वो कहती है, चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। इतना कहने के साथ में यहाँ पर वो बिस्ट के ऊपर बैठती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि वैसे ही यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी। एक तो पहले यहाँ पर वो आई और उसके बाद में एक आंतरिक स्टूडेंट ने उसको एक ही बार के अंदर बाहर कर दिया था। अगर इसके बारे में वो और ज्यादा सोचती तो उसके बाद में बेचारी तो शर्मिंदगी से वहीं पर ही मर जाती। इसी वजह से सबसे अच्छा तो यही होगा कि वह जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकल जाए। वही जब जिनेद अपने आसपास में देखता है और उसके बाद में वहां पर पूछता है, जुनेद भाई अब क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को फिर से बाहर निकाल दिया गया है, हमारे 2 टोकन यहाँ पर बर्बाद हो गए हैं। अब क्या हमें फिर से वहां पर जाकर उसका देखना चाहिए? तो वहीं दूसरी तरफ जुनेद कहता है, नहीं नहीं, अब मैं वहां पर नहीं जाने वाला। तुम देख नहीं रहे वो किस तरह से पागल हो गया है। लो प्रोफाइल की ऐसी आखिरकार कौन सा लो प्रोफाइल है? एक बार उसको शांत होने दो, फिर मैं उसको बताता हूँ। लो प्रोफाइल
हाई प्रोफाइल रख लेता, इससे बढ़िया कम से कम पता चलता कि हाँ भाई तू बहुत ज्यादा हाई है। उसके बाद में वो कहता है चलो अभी के लिए उसको छोड़ दो, वैसे भी हम लोग उसको बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते हैं, हम उसके पास में जा ही नहीं सकते, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं, इसी वजह से अभी अभी के लिए तो उसको बिल्कुल ही शांत बैठे रहने दो। तो जुनैद कहता है हाँ तो फिर हमें कुछ तो करना चाहिए ना। तो उसके साथ में वो कहता है ज्यादा कुछ नहीं, हमें जल्द से जल्द जाकर हमारे सभी एल्डर्स को बताना होगा, जो हमारे आंतरिक एल्डर्स है वही अब यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो उसके साथ में जुनैद कहता है हाँ ये भी सही है। उसके बाद वो दोनों है ना बीस्ट के ऊपर बैठते हैं और वहां से जाना शुरू करते ही हैं कि अचानक से एक बीस्ट उड़ता हुआ सीधा उनकी तरफ ही आ रहा था। उसके बाद वो देखते हैं कि पाते हैं कि उसके ऊपर 10 एल्डर्स बैठे हुए थे। जल्द ही वो बीस्ट वहां पर उनके घर के अंदर उतरता है। जब वो वहां पर आते हैं तो उसके साथ में ही यहाँ पर जो मयूर था वो आगे आते हुए पूछता है मयूर ये वही था जो बड़ी बड़ी बातें फेंकता है और इसके अलावा किसी भी दिल को बिल्कुल भी नहीं देखता है और हर एक बंदे के दिल के ऊपर केवल अपनी बातों का ही वार कर कर उसको मार डालता है। हाँ वास्तव में ये वही बनता था जो अक्षय को पूरी तरह से निचोड़ रहा था। लेकिन जब यहाँ पर अगर विपिन होता ना तो वह एक बंदे को जरूर देखकर खुश होता, वो था अक्षय। अक्षय को यहाँ पर एक अच्छा रिवॉर्ड दिया गया था। उसके बाद में उसको एक आंतरिक स्टूडेंट्स की यहाँ पर देखभाल करने के लिए टीचर भी बना दिया गया था। बात कुछ ऐसी थी कि वो यहाँ पर जोशो को लेकर आया था और जोशो को लेने की वजह से यहाँ पर उसको अच्छी रैंक दे दी गई थी। वही मयूर आगे बढ़ता है और कहता है जुनैद ये क्या चल रहा है आखिरकार इस इथर होल के अंदर। लेकिन वही जुनैद उसकी बात सुनते ही कहता है एल्डर मयूर बात कुछ ऐसी है कि मैं हूँ लो प्रोफाइल नाम का एक बंदा आया और उसने ऐसा ऐसा कर दिया। उसके बाद में वो सारी कहानी बिना सांस लिए बताते जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ ही चैलेंज कर दिया गया और उनको एक एक बार के अंदर मार दिया गया और इसके अलावा तुम भी वहाँ पर मर गए थे। तुम आखिरकार शर्म आनी चाहिए, तुम्हें यहाँ पर मैंने पढ़ाया था, क्या तुम मेरी नाक ऐसे कटवाओगे? आखिरकार एक बार के अंदर कौन मरता है भाई? हाँ इतना ज्यादा अपमान, हाय मेरा अपमान, हाय मेरा दिल, तुम मेरे दिल को तोड़ डालोगे। उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि यहाँ पर अपने सामने किसी बुद्धू को देख रहा हो। क्या मेरी सारी शिक्षाएं बेकार गई थी? क्या मैंने इन सभी को बिल्कुल गलत चीजें पढ़ाई थी? आखिरकार मेरे साथ में ऐसा क्यों होता है? मैंने तो इनको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाया था, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे दिल को नहीं समझते हैं। मयूर तो अब बिल्कुल एक अलग ही वर्ल्ड के अंदर चला गया था और उसके साथ में ही वो वहीं पर ही बड़ा शेर सा पड़ा हुआ था। तो वही उसकी बात सुनने के बाद वो जुनैद कहता है एल्डर मयूर ऐसी कोई बात नहीं है, हमें माफ करना, लेकिन वो जो लो प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं कर सकते। इस जगह पर जुनैद बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर लग रहा था क्योंकि वास्तव में सामने वाला बंदा बोल ही ऐसे शब्द रहा था जिसके साथ में किसी को भी गुस्सा आ जाए। तो मयूर कहता है फालतू के बहाने बनाना बंद कर दो, तुम्हें यहाँ पर कुछ आता जाता नहीं है, बस चले यहाँ पर मेरे को मनाने के लिए। आखिरकार कौन कितना ज्यादा भयानक हो सकता है? आखिरकार फालतू की बातें तुम लोग करते रहते हो। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जुनैद फिर से बसने वाला था कि जुनैद उसको बीच में रोक लेता है और उसके बाद में कहता है एल्डर मयूर हमें यहाँ पर अभी ऐसे लड़ना नहीं चाहिए और आपको हमें ऐसे डांटना भी नहीं चाहिए। आप तो यहाँ पर ये बताइए कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो मयूर कहता है अब क्या करना है? अब तो कुछ नहीं करना, हम तो हमें वहां पर जाकर देखना ही होगा, शायद हम जाकर वहीं पर ही उसको रोक सकते हैं। तुम फालतू के यहाँ पर पंगियों को खड़े करते रहते हो, आखिरकार फालतू की हरकतें। तुम लोगों को क्या चैन वैन नहीं आता है क्या? थोड़ी देर के लिए बैठे नहीं रह सकते? आखिरकार तुम लोगों का दिमाग खराब है। फिर से मयूर यहाँ पर उनकी टांगे खींचना शुरू कर देता है, लेकिन वही अब जुनैद का पूरी तरह से पारा चढ़ चुका था, उसको गुस्सा सा आने लगा था और वह अब मयूर को प्रसिद्धि से देखने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बेटे बाहर मिल, तेरे को फिर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर किसका कितना गुस्सा है, किसका कितना क्या है। यहाँ पर बड़ी बड़ी फेंक रहा है। ये कुछ वैसा ही जैसे यहाँ पर सरकारी स्कूलों के अंदर टीचर पहले से मारने से डरते हैं। वही मयूर कहता है क्या देख रहे हो, जाओ और बहुत सारे टोकन्स लेकर आओ, हम सभी वहाँ पर जाकर देखना चाहते हैं। मयूर जैसा वैसा कहता है तो उसके साथ में जुनैद अपना सर हिलाता है और गुस्से से वहां से चला जाता है। जल्द ही वो अपने साथ में बहुत सारे टोकन से लेकर वापस आ जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो जुनैद और जुनैद है ना, इनको यहाँ पर बाजार संभालने का काम दिया गया था, इसी वजह से इनके पास में बहुत सारे इधर टोकन्स पड़े हुए थे। जल्दी वो सभी उस टोकन को ले लेते हैं और उसके बाद में वह इथर होल के अंदर घुस जाते हैं। इथर होल के अंदर बहुत सारी भीड़ पहले से भी जमा हो चुकी थी और
अभी हर एक जगह पर सरों की बारिश होती जा रही थी। वास्तव में इस जगह पर किसी का सर इधर से उठ रहा था तो किसी का सर इधर से उठ रहा था। एक सर तो यहाँ पर जुनैद के पास से निकल कर जाता है, लेकिन जुनैद उसको वहीं पर ही डॉज कर देता है। मुझे पता था कि यहाँ पर इसने अब तक तो पूरे 1000 लोगों को मार दिया होगा। जुनैद यहाँ पर अपना सर हिलाते हुए कहता है, लेकिन अब तक इसकी एनर्जी खत्म कैसे नहीं हुई? मैंने यहाँ पर कितने भी लड़ाकों को देखा हो, लेकिन उनकी एनर्जी अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। ऐसा लगता है कि यहाँ पर इसके शरीर के अंदर तो है ना भरपूर एनर्जी भरी हुई है। इसी वजह से यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। बिल्कुल एक किलिंग मशीन बन चुका है, जो यहाँ पर किसी को भी मारने के लिए तैयार बैठा हो। बस एक तलवार की वार और उसके साथ में खात्मा। एल्डर मयूर, अब आपको क्या करना चाहिए? तो उसके साथ में एल्डर मयूर कहता है, क्या अब क्या करना है? अब तो हमें खुद जाकर आगे रोकना होगा। उसके साथ में कहता है, सभी एल्डर्स मेरे साथ में आओ, हमें जल्द से जल्द उस दुस्साहसी को मारना होगा और उसको यहीं पर ही रोकना होगा, वरना वो यहाँ पर हमारी सारी प्रतिष्ठा को धूमिल कर देगा। हमें यहाँ पर सारी चीजों को यहीं पर ही छुपा कर रखना होगा। इतना कहने के साथ में सबके 10 के 10 एल्डर्स आगे तरफ जाने लगते हैं। उसके साथ में वह मयूर कहता है, हे बेवकूफ लड़के, क्या कर रहा है तू? आखिरकार तू यहाँ पर इस तरह से कैसे कर सकता है? बेवकूफ, नीचे उतर जा। आखिरकार तू इन सभी को ऐसे नहीं मार सकता है। तूने कितने सारे इथर टोकन्स को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या एक और बेवकूफ आ गया यहाँ पर मेरे को रोकने के लिए? क्या चाहिए भाई तुम्हें? तो उसके साथ में यहाँ पर मयूर कहता है, क्या कुछ नहीं चाहिए, बस तू नीचे उतर जा। आखिरकार तेरी हिम्मत कैसे हो गई इन सभी को इस तरह से बुरी बेरहमी के साथ में मारने की? तो वहीं विपिन कहता है, तो क्या तुझे भी मरना है क्या? तो वहीं मयूर का गुस्सा यहाँ पर बढ़ जाता है और अगले पल वो अपनी तलवार ऊपर उठाता है। वह यहाँ पर अपने सामने बैरियर क्रिएट करने वाला था कि अगले ही पल शक को भी अपनी गर्दन के ऊपर यहाँ पर बहुत ज्यादा जोरदार दर्द महसूस होता है और अगले पल उसका सिर था वो फुटबॉल की तरह उछल जाता है। हालांकि वो जब से पहले बाहर जा पाता ना, उससे पहले यहाँ पर जो उसके साथ में बाकी के एल्डर्स आए हुए थे, उन सभी के सर भी यहाँ पर कट चुके थे और वो सभी राम राम सत्य हो चुके थे और एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो चुका था। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। इसके अलावा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना।